साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं हूं आजाद और आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज विजन इंडिया का प्रारूप रखते हुए कहा कि देश में विभाजनकारी और पुरातनपंथी ताकतों से निपटने के लिए नई सोच और प्रगतिशील इरादों के साथ युवा भारत को आगे लाना है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के सोच में सहिष्णुता, प्रेम और सम्मान है। वह दयालु और प्रगतिपंथी हैं। श्री अखिलेश यादव ने घोषणा की कि विजन इंडिया स्टार्टअप समिट की पहली बैठक 16 नवंबर 2025 को ताज बंगलोर, बेंगलुरु, कर्नाटक में होगी। इसके मुख्य समन्वयक श्री राजीव राय सांसद होंगे और मुख्य संयोजक पूर्व मंत्री श्री अभिषेक मिश्र होंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को हर कदम पर मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने एक रास्ता सोचा है, विजन इंडिया, जो हमें एक सकारात्मक, यथार्थवादी, प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जाएगा। विजन इंडिया प्लान, डेवलप और एसेंट एक ऐसी मुहिम है जो इनोवेशन, कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस का प्रतीक है। विजन इंडिया के तहत देश भर में आयोजित होने वाले सम्मेलनों और सेमिनारों के माध्यम से हमारा लक्ष्य भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना को प्लान करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसरों और संभावनाओं की पहचान करना। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि डेवलप, संवाद, साझेदारी और समाधान आधारित तरीकों को बढ़ावा देना, जिससे हम डेवलप होकर जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। एसेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए एसेंट करना और अपने देश को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाना। हम सभी को अपने विजन इंडिया प्लान, डेवलप और एसेंट मिशन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें देश के अलग अलग शहरों में भारत के विविध क्षेत्रों की प्रतिभाएं एक साथ आएंगी। इसकी शुरुआत बेंगलुरु से हो रही है। हमारा उद्देश्य है सामाजिक, मानसिक सशक्तिकरण, संतुलित समृद्धि और वास्तविक समावेशी विकास को बढ़ावा देना। हम सामाजिक न्याय के राज को स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बरकरार रखा जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और गरिमा जैसे मूल्यों को सुरक्षित करना चाहते हैं। इससे सभी को समान अवसर मिले और वे आगे बढ़ सके। इस अवसर पर सपा के मुख्यालय लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्टार्टअप योजना का लाभ प्रारंभ उत्तर प्रदेश से समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। छात्र छात्राओं में 20 लाख लैपटॉप बांटे गए थे। इससे वे नई तकनीक से जुड़े। लखनऊ में HCL जैसी कंपनी आई, हजारों युवकों नौकरी कर रहे हैं। बड़े डेयरी प्लांट लगे, पराग के साथ अमूल का प्लांट लगा है। कन्नौज में काउ मिल्क प्लांट लगाया गया। स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाए गए। फुटबॉल की कोचिंग के लिए क्रोएशिया से ट्रेनर बुलाया गया। गरीब महिलाओं को पेंशन, बुंदेलखंड में राहत पैकेट बांटे। मेरिट के आधार पर खाली पदों पर भर्ती हुई। पुलिस की तकनीकी जानकारी बढ़ाने पर बल दिया गया। न्यूयॉर्क, सिंगापुर और ह्यूस्टन के दौरों के बाद यूपी डायल 100 बनी। श्रमिकों को 20 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया गया। प्रदेश में 3000 बैंक शाखाएं खोली गई। कई सोलर प्लांट स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, विकास नहीं चाहती। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और नामचीन नेता उपस्थित रहे। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।